अक्सर ओपीडीज में पेरेंट्स आते हैं कि बच्चा 2-3 साल का हो गया और सिर्फ दूध ही पी रहा है, कुछ और पीता ही नहीं है। इससे क्या होता है, बच्चे की जो एपेटाइट होती है वो बहुत सप्रेस हो जाती है, उसको भूख नहीं लगती है और मिल्क में आयरन कम होता है, प्लस मिल्क में जो कैल्शियम होता है वो आयरन के अब्जॉर्प्शन को रोकता है, जिससे आपकी एपेटाइट भी कम हो जाती है। और मिल्क में फाइबर कंटेंट भी बहुत कम होता है, जिसकी वजह से बेबी को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। सो अकॉर्डिंग टू आईएपी एंड अमेरिकन अकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स, 1 साल के बाद बच्चे का जो मिल्क इंटेक है वो डेली अराउंड 450 टू 550 ml पर डे ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सेकेंडली, जो मिल्क के अंदर आयरन का कंटेंट बहुत कम होता है, और सेकेंडली जो मिल्क के अंदर कैल्शियम होता है वो आयरन के एब्जॉर्प्शन को रोकता है। इससे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है और वो बहुत सीवियर भी हो जाता है समटाइम। सेकेंडली, जो नाइट फीडिंग कराते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग या बॉटल फीडिंग बच्चों को, तो अगर रात को फीडिंग कराने के बाद टीथ क्लीन नहीं करे जाते हैं, माउथ क्लीन नहीं किया जाता है, तो डेंटल केरीज का भी रिस्क हो जाता है। मिल्क जो है 2 तरीके से बेबी लेते हैं, या तो बॉटल से लेंगे या ब्रेस्ट से लेंगे। तो चलिए सबसे पहले बॉटल को समझते हैं, ये क्योंकि ये थोड़ा आसान है। इसमें सबसे पहले आपको ये करना है, जो ब्रेस्ट मिल्क का अमाउंट है, जैसे आप 60 ml दे रहे थे बेबी को, वो धीरे धीरे कम कर दीजिए। सेकेंडली, आप जो उसको फीड दे रहे हैं, अगर मान लीजिए आप ऑन डिमांड दे रहे हैं कि बच्चा जब मांग रहा है फीड उस टाइम दे रहे हैं, तो आप उसको रोक दीजिए और उसको फिर टाइम पे फीड दीजिए। जैसे कि मान लो 10 बजे फीड करा दिया आपने, तो 12 बजे दें या 1 बजे दें। बीच में अगर बच्चा फीडिंग के लिए रो रहा है तो उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करें। थर्डली, आपको ऐसा करना है, जो आप दूध दे रहे हैं उसका जो ड्यूरेशन है, जैसे आप 10 मिनट में बेबी दूध पी लेता है आपका, तो आपने जैसे भूख लगी उसका, पहले कोशिश करिए कि उसका ध्यान भटका लीजिए। उसके बाद जब आपने जैसे दूध दिया भी उसको, तो इनिशियली पहले आप जो दूध आपका बेबी पी रहा था वो 10 मिनट में ख़त्म कर देता था 1 बॉटल। तो अब आप ये करिए, 10 मिनट के बदले आप 5 मिनट या 7 मिनट में धीरे धीरे वो जो ड्यूरेशन है अमाउंट का वो भी कम कर दीजिए। उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप ये करना है कि जो आपका मिल्क है बॉटल के अंदर, धीरे धीरे उसको डाइल्यूट करना शुरू कर दीजिए। जैसे 100 ml है, उसमें धीरे धीरे आपको 10 ml पानी मिलाना है, फिर 20 ml पानी मिलाना है, धीरे धीरे पानी की अमाउंट बढ़ानी है, दूध की कम करनी है। इससे बच्चे का टेस्ट से मन हट जाएगा। ब्रेस्ट फीडिंग कैसे छुटानी है, अब इसको समझते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना है, जब बेबी ब्रेस्ट फीड कर रहा है तो बेबी मदर के क्लोज रहता है, तो उसको कंफर्ट भी होता है, झूलता रहता है, माँ हिलाती रहती है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है कि जब आप ब्रेस्ट फीडिंग से आप रिप्लेस करना है तो कोशिश करिए या तो बॉटल देके देख लीजिए, ताकि बच्चा मदर के लैप में ही रहे, उसके पास में रहे। सेकेंडली, आपको ये देखना है कि जो आपको ब्रेस्ट फीडिंग छुटानी है, सबसे पहले आपको जो फीड मिस करनी है वो मिड डे वाली फीड मिस करनी है। जो आप मिल्क आप 12-1 बजे के टाइम या 2 बजे के टाइम पिला रहे हैं, सबसे पहले वो वाली ब्रेस्ट फीडिंग वाली टाइम है, उसको आप हटा दीजिए। उस टाइम आप या तो बॉटल से दूध देके देख लीजिए या बेबी को कुछ और चीज़ें इंट्रोड्यूस करके देख लीजिए। जब बच्चा इसमें अडेप्ट हो जाए, 3 से 7 दिन हो जाए बच्चे को, उसके बाद आप जो नेक्स्ट फीड है, अर्ली मॉर्निंग या नाइट वाली फीड जो है वो बाद में हटानी है। खासकर जो नाइट वाली जो फीड होती है, जो सूदिंग फीड होती है, बच्चा कंफर्ट के लिए लेता है, सोने के लिए लेता है, उसको तो आपको सबसे बाद में हटाना है। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जब आप ब्रेस्ट फीडिंग हटाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको एब्रप्टली बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि इससे मदर को भी बहुत परेशानी हो जाएगी, ब्रेस्ट इंगॉल्वमेंट हो जाएगा, बाद में टाइम मैस्टाइटिस भी हो जाता है और बच्चा भी एब्रप्टली अडेप्ट नहीं कर पाता है। जब आपको ब्रेस्ट फीडिंग को रिप्लेस करना है तो उस टाइम आप अलग अलग दूसरी चीज़ दे सकते हैं, सेरेलैक दे सकते हैं। सेकेंडली, उसके बाद आप बेबी को फिंगर लेंथ की फूड दे दीजिए, ताकि बच्चा उसको आराम से उसके हाथ में आ जाए और ले ले।